हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैंने कल अपना जो ब्लॉग शूट करा था आप लोगों के साथ, वो लाइक इवनिंग टाइम में शूट करा था मैंने अराउंड 6 PM के राउंड, जब लेबर वगैरह चली गई थी। तो अभी हो रहे हैं 7:30 अराउंड होने वाले हैं। तो बस लेबर गई आज एंड मैंने सारी क्लीनिंग करी। उसके बाद मैंने सोचा कि व्लॉग बाद में शूट करूँगी, पहले मैं डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर ऐसे ही हो जाता है बस। तो डिनर प्रिपेयर करा। आज पुत्रदा एकादशी थी, थोड़ी सी पूजा वगैरह करी। ये देखिए अभी मैं इस समय, ये देखिए मेरी गुड़िया, ये बैठी मेरी गली। मैं कोशिश करती हूँ ये थोड़ा अपना ब्लैंकेट वगैरह में ना बैठी रहे, क्योंकि बहुत ठंड है। तो ये बैठी है अब इस समय। ये देखिए मैंने अपनी बनाई है शाम की चाय, माई टी विदाउट शुगर। सी, दिस इज़ माई टी विदाउट शुगर। एंड इसके साथ बनाया मैंने कुछ हेल्दी अपने लिए, क्योंकि ना मेरा जब भी लेबर लगे थे ना घर में, खाने पीने का ऐसे होता है। आज मैंने 2 बजे नाश्ता किया, तो मेरी मेड बोल रही थी कि नाश्ता बन गया। उससे चिंता हो जाती है, बल्कि वो कहती है भाभी नाश्ता तो कर लो, आपने नाश्ता ही नहीं करा सुबह से। 2 बजे नाश्ता किया, उसके बाद ये लोग लंच के लिए चले गए थे 3 बजे। तो 1 घंटे के लिए लंच के लिए जाते हैं, तो तब मैंने सोचा फटाफट से क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो मैं क्लीनिंग वगैरह में लग गई। मेरे को बड़ी आफत रहती है कि बस इतना क्रेज़ रहता है फटाफट क्लीनिंग करूँ, ये करूँ वो करूँ, बिल्कुल साफ साफ सा लगे, मतलब मन सा लग रहा है ना एक्चुअली। तो इसलिए लग रहा था। और इत्तेफाक से हुआ कि आज क्या, मैं गिर गई। मैं बातें भी चलती रहती हैं माइंड के अंदर बहुत सारी, एंड उसके अलावा कामों में भी मन तो लगता ही है, घर के कामों में मेरा बहुत ज़्यादा। तो बस मेड एक्चुअली कुछ शायद पता नहीं खा पी रही थी, तो मैंने सोचा क्या ही उनसे बोलूँगी। तो मैं अपना लग गई क्लीनिंग में, और जोर दे धड़ाम से मैं गिरी हूँ। मैंने मूड़ी उठाई थी एंड मैं मूड़ी पे चढ़ के ऊपर चढ़ रही थी, क्योंकि मैंने कुछ अपनी किचन में जो मेरी क्रॉकरी यूनिट थी उसको काफ़ी हाई मैंने उसको लगवाया है। वहाँ ऐसी चीज़ें रखूँगी जो बहुत कम आती हैं यूज़ में। तो वहाँ चढ़ रही थी, अंते धड़ाम से मैं गिरी हूँ, और बस मेरा तो ऐसी की तैसी सी हो गई, हाथ में इतना दर्द है। और फिर हाँ, सब लोग आ गए, मेरी बिटिया आई एंड मेड आई, फिर कह रही कुछ खाया भी नहीं, खाओ चलो पहले, सबसे पहले मैं और 1 घंटा देर से चली जाऊँगी। मैं कह रही क्या हो गया, मेड्स कह रही है 1 घंटा देर से चली जाएंगी, इनसे तो 5-5 मिनट भी मिन्नतें करनी पड़ती है। तो अच्छा सा लगा कि हाँ हम गिरे तो चलो किसी की अफेक्शन हमें मिली ना। मुझे तो ये लग रहा था हम गिरे पड़े रहेंगे, खुद ही हम उठ जाएंगे और फिर हम काम पे लग जाएंगे। और मेरे सीधे हाथ में आज चोट लग गई, तो बस स्वेलिंग आ रही है अभी। मैंने गरम पट्टी बांधी थी बिल्कुल, बस अभी अभी मैंने खोली है, और फिर रात में बांध के सोऊंगी। तो इतना क्रेज़ हो रहा था, इतना सारा काम करना था। मैंने बताया था सारा मेरा रूम वगैरह भी पूरा ऐसे ही फैला हुआ है, तो वो भी संगवाना था। तो बस टेंशन सी एक रहती है दिमाग में ना कि कोई सामान नहीं मिलने का, कभी कुछ नहीं मिलने का। कल तो बल्कि हमने चाय भी मेरी किचन में इतना कंजेशन हो रहा था कि एक कप चाय बनाने की भी जगह नहीं थी खड़े होने की, ये लोग लग रहे थे। तो चाय भी मैंने सामने से चाय वाले से मंगवाई और उसके अलावा फिर समोसे मंगवाए बाज़ार से। तो ठीक है, ये भी एक एन्जॉयमेंट का पार्ट है। मैं आजकल बहुत ज़्यादा तो सोच नहीं रही कि डाइट का ही खाना है, जब स्किप होता है तो ठीक है हो जाए। इसके बाद जब किचन में खड़े होकर कुक ही नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। तो बस अभी मैंने देखिए बनाए थे आपे, हेल्दी हेल्दी। देखिए कितने स्वीट से कितने कलरफुल लग रहे हैं। इस पर लगाई थी मैंने अपनी होममेड धनिया पुदीना की चटनी। ये मेरी टी है, उसके साथ मैं अपने आप एंजॉय कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को अपनी किचन दिखाऊंगी, मेरी किचन में कारपेंटर का कितना वर्क हो गया। इस व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट में दिखाऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग शूट करूँगी तब दिखाऊंगी मैं। बस मैंने एक चीज़ महसूस करी है, हर काम देखिए पैसे से तो होता ही है, पैसे बिना तो कुछ नहीं होता आजकल। लेकिन एक चीज़ मैंने मैंने महसूस करी है कि जब पैसा भले ही खर्च होता है, बट जब वर्क अपने अकॉर्डिंग होता है ना, हमारे हिसाब से, तो हमें सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है, और उसके बाद हैप्पीनेस बहुत मिलती है। अब तो मैं थोड़ा सा 2 साल से 2.5 साल से बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ घर पर,
कि मैंने बताया था ना, मैं होम मेकर हूँ, घर में रहती हूँ, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि अब अपने घर के हर कॉर्नर को मैं ब्यूटीफुल बना सकूँ, जिससे घर में मन लगे और मन लगे। तो उसके लिए मैं एफ़र्ट्स करती रहती हूँ। बट पहले, अब से 2 साल पहले तक मेरे अंदर क्या घुसा हुआ था, मेरी क्या आदत थी, बस मैं हमेशा यही सोचती रहती थी, इसको कैसे पैम्पर कर लूँ, उसको कैसे पैम्पर कर लूँ, इसके लिए क्या ला के दे दूँ कि ये खुश हो जाए, उसके लिए क्या ला के दे दूँ कि वो खुश हो जाए, बस सब मुझसे खुश रहें। मन ये करता था जितने जने मुझसे जुड़े हैं, आस-पास के जितने जनों से मुझे है, बस सब मुझसे खुश रहें। पता नहीं भगवान मेरे को दुनिया की कितनी दौलत दे दे, कितने भंडार मेरे भर दे कि मैं सबके चेहरे पे अपने लिए एक सबकी आंखों में एक चमक देख सकूं। अब से 2 साल पहले तक मेरे मन में हमेशा ही रहता था, तो मानो मुझे इतना पैसा दो कि बस मेरा हाथ हमेशा देने के लिए रहे। और देखिए, मानो तो है सब कुछ, हपस में तो कुछ नहीं होता, लालच से तो देखो कुछ नहीं होता, लेकिन जितना भगवान ने मुझे दिया है मैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि मैं आज आप लोगों से, अपने व्यूअर्स से, एक मेरे व्यूअर्स ही तो हैं जो मुझे सुनते हैं, तो एक बार क्या हुआ था, मैं अपने हस्बैंड के लिए, इनका बर्थडे आने वाला था शायद, तो मैं इनको शर्ट देती हूँ बर्थडे पे, हर बर्थडे पे शर्ट देती हूँ, हर एनिवर्सरी पे शर्ट देती हूँ, तो मुझे लानी थी इनके लिए शर्ट। तो मेरे पास, मैं कर रही थी उन दिनों बिज़नेस, मुझे शर्ट लानी थी, एंड मेरा बजट था बस मैक्सिमम से मैक्सिमम 700-800 की शर्ट लाने का। तो मैंने ना अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा यार मेरे को इनके लिए शर्ट लानी है बट मेरा बजट नहीं है। तो कहती तो क्या हो गया, जितना तेरा बजट है उसके अकॉर्डिंग दे दे, टाइम कभी एक जैसा कोई ना रहता है, क्या पता अगले साल तो बहुत अच्छी शर्ट दे पाए। तो मैंने 800 की शर्ट परचेज़ करी, इन्हें गिफ्ट करी, गिफ्ट तो करना था, बजट जितना था उसमें ही करना था। तो फ्रेंड से सजेशन ली, तो ये देखिए मैंने फ्रेंड को फ़ोन लाया तो उसने बड़ी पॉजिटिव सी बात बताई, कोई और होती पता नहीं क्या बोलती। मेरी उस फ्रेंड ने बोला तो क्या हो गया, जितना तेरा बजट है उतना दे दे, क्या पता अगले साल तेरा बजट इससे डबल हो ट्रिपल हो, बट तेरी इंटेंशंस तो अच्छी है ना देने के पीछे, तो ठीक है तू दे दे। मैं 800 रुपीज़ की शर्ट लाई इनके लिए परचेज़ करके मैंने इन्हें दे दी। और फिर जब कहीं मैरिज वगैरह में जाना था तो कहने लगे कि यार ये मैरिज पर्पस से तो नहीं लग रही है शर्ट। चलो लेकिन पहन लेता हूँ, मैं तो झट से ले आता था पहले अपने अपने लिए न्यू शर्ट, से चलो मैं पहन लेता हूँ, तो इन्होंने पहन ली, मतलब शर्ट जो मैंने इन्हें गिफ्ट करी थी। फिर अब क्या हुआ भैया, अगले साल तक मेरी फाइनेंशियल कंडीशन डबल, तो मैंने इनको लाके दी 2500 रुपये की लिवाइस की शर्ट। तो एकदम मैंने अपनी उस फ्रेंड को याद किया, मैंने कहा यार उसने कितना पॉजिटिव मुझे बताया था कि हमारी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, तो सब हो जाता है। अब सपोज़ जैसे हमने किसी पर्सन को बोल, मैंने आपको बताया था ना मेरी थोड़ा-सा सोच ये है कि सबको खुश रखो, भगवान ने दिया है, सब अच्छे से अच्छा-अच्छा करो, सबके लिए करो। तो एक बार मैंने लाइक किसी पर्सन से बोला कि आप ऐसे-ऐसे कर दो, तो इसमें आपकी भी रिस्पेक्ट होगी, आपकी भी रिस्पेक्ट बनी रहेगी, मेरी भी रिस्पेक्ट बनी रहेगी, आप ऐसे कर दो, आपको भगवान ने चांस दिया है। जो चांस एक टाइम में आपको नहीं मिला था, वो मिला है चांस आपको, आप ऐसे-ऐसे कर दो। तो उस पर्सन ने, वो मेरी बहुत क्लोज़ पर्सन थी, तो मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी अपने व्यूअर्स के सामने। मैंने बोला आप ऐसे-ऐसे कर दो, इसमें आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट होगी एंड मेरी भी रिस्पेक्ट होगी, आप ऐसे-ऐसे कर दो। तो उस पर्सन ने नहीं करा। बट मेरी इंटेंशंस हमेशा रहती थी करने की, तो बिल्कुल नेक्स्ट ईयर भगवान ने मुझे चांस दिया करने का, बट उस पर्सन को नहीं मिला चांस, क्योंकि कहते हैं ना नीयत से बरकत है, नीयत है तो बरकत भी है। और नेक्स्ट ईयर गॉड ने मुझे चांस दिया सब कुछ करने का, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। तो गाइज मैं देखिए आपको सिर्फ एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ इस ब्लॉग में, वो ये है कि पीस ऑफ माइंड जो होता है हमें जहाँ से मिले हमें कलेक्ट करना चाहिए। मेरे लिए पीस ऑफ माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। मैंने बताया ना, अगर कुछ पे कर कर, खर्च कर कर पीस ऑफ माइंड मुझे कहीं से मिलता है तो मैं लेती हूँ उसे। अब बताया ना, 2 साल पहले तक मेरे को था कि मैं यही सोचती थी इसको ये ला दूँ, उसको वो ला दूँ, तो वो मुझसे खुश हो जाएगी, वो मुझसे खुश हो जाएगा। मैं ऐसे ही सोचती रहती थी बेवकूफ़ की तरह, गुड डॉल की तरह हमेशा, कि गिफ्ट्स ला रही हूँ छोटे छोटे वो। और फिर देखती थी कि क्या होता था, लोग रिस्पॉन्स भी नहीं देते थे, लोग कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं यही बातें फिर अपनी फ्रेंड से, बहुत मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड है उससे डिस्कस करती थी, तो कहती थी नेहा तू क्यों पैम्पर करती रहती है हर समय सबको, हर समय क्यों पैम्पर करने में लगी रहती है सबको,
क्यों तू अपने अपने ऊपर ध्यान नहीं देती? मतलब मैं देखो, आप इस समय देखो मैं कैसी लग रही हूँ इस समय। मैंने कोई बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं पहने। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल सिंपल क्लोथिंग पहनी है। मेरे को ना इन चीज़ों का ज़्यादा शौक नहीं है कि लाइक मैं अपने लिए न्यू न्यू ड्रेसेस लाऊं, खूब खर्चा करती फिरूं, बड़े बड़े शोरूम्स पे जाऊं, 8-8 10-10 हज़ार रुपए के कपड़े लूँ। नो, मुझे इसमें खुशी नहीं मिलती। मुझे खुशी इसमें मिलती है कि जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं ना लाइफ में, वो लोग मेरे करीब कैसे रह सकते हैं, मैं उनके साथ कैसे एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, कैसे उनके साथ अपना एक हेल्दी रिलेशन बना सकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि उन लोगों को कुछ गिफ्ट करने से, कुछ ला के देने से मेरा रिलेशन हेल्दी हो जाएगा, मेरी इंटीमेसी अच्छी हो जाएगी, तो मैं उन चीज़ों में लगी रहती हूँ। अपने लिए आप ये देखो, मेरे को ना सच बता रही हूँ मैं आजकल बहुत टाइम से वेस्टर्न्स पहन रही हूँ, बट सच्चाई सबसे बड़ी ये है कि मुझे ना कंफर्टेबल बिल्कुल सिंपल रह के मिलता है। मैं कोई तीसरा जना मेरे बारे में क्या सोच रहा है कि ये 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़ों को रगेड़ती रहती है। हालाँकि मेरे पास हज़ारों जोड़ी कपड़े हैं, बट कोई मेरे लिए अगर ये बोलेगा ना ये 2-4 कपड़ों को रगेड़ती रहती है, तो ठीक है बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने घर में रहो, कंफर्टेबल रहो, बहुत आराम से रहो, जैसे आपको पसंद है वैसे रहो। इस समय मेरा जो लुक है, अपने माथे पे मैंने बिंदी लगा रखी है एंड सिंदूर लगाया हुआ है, लिपस्टिक लगाई हुई है, अपना नॉर्मल सा कुर्ता पजामा पहना हुआ है, कार्डिगन पहना हुआ है, बस मैं खुश हूँ इस समय। बिल्कुल ऐसे सिंपल लिविंग में मैं खुश हूँ। मेरे को बहुत पीस ऑफ माइंड ब्रेक होता है ऐसे लोगों के साथ जिनसे मिलो तो मुझे ये सोचना पड़े कि यार मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहने हुए कैसे नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि सिंप्लिसिटी में जो ब्यूटी है वो मेकओवर्स में नहीं है। आपको अपने आप को ही 10 बार देखना पड़े कि हम अच्छे लगेंगे ना उस पर्सन को, तो बड़ी घुटन सी होती है। बट जैसे हम हैं वैसे ही हम एकदम सामने वाले के साथ अपना अच्छा फील करें। एंड गाइज मैं एक चीज़ बताऊंगी अपने इस व्लॉग में। 3-4 साल तो नहीं, अराउंड 3 साल मेरे कुछ ऐसे गुजरे हैं, इतने अच्छे गुजरे हैं ज़िंदगी के, इतने अच्छे गुजरे हैं कि मुझे अपने आप से भी प्यार हो गया था। मुझे अपने आप से प्यार हो गया था बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी लाइफ में मैं जो हर समय बोलती रहती हूँ ना, महादेव मिल जाए, महादेव मिल जाए, महादेव मिल जाए। 3 साल ऐसा सच में लगा कि एक मेरी ज़िंदगी में एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है। वो जिस दिन पूरी हो जाएगी तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कि लोग ये कहें नेहा कहाँ गायब हो गई है। मैं शायद गायब ही हो जाऊंगी हमेशा के लिए। तो मुझे 2-3 साल ऐसी फीलिंग हुई जैसे यार मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, बहुत खुश हूँ। ऐसी भी फीलिंग मैंने महसूस करी है 2-3 साल अपनी ज़िंदगी में। बट अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है कि कुछ टाइम से मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि जिस फीलिंग के साथ मैं 2-3 साल से जी रही थी और सोच रही थी ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया, बस अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। यू नो 6 महीने से मैं एक ऐसी लाइफ जी रही हूँ, मैं उस फीलिंग को अवॉइड कर कर इतना स्ट्रॉन्ग बनकर जी रही हूँ कि बस मैं बता नहीं सकती आपको। कहते ना, जिस चीज़ के बिना आप नहीं जी सकते, एक ऐसी खुशी जो हर समय आपको कंप्लीट फील कराती हो। मैं 6 महीने से उस खुशी के बिना भी जी रही हूँ। तो मैंने लाइफ में ना अपने आप को हर फेज़ पर स्ट्रॉन्गनेस दी है खुद से। कोई नहीं आता मुझे, कोई नहीं समझाता मुझे। बहुत टाइम गुजर गया फ्रेंड्स वगैरह से बात करे हुए, बात बात पर सजेशंस ले लेती थी, बात कर लेती थी, किसी को भी फ़ोन मिला लेती थी। बहुत टाइम गुजर गया उन चीज़ों को, अब नहीं करती ऐसे। बहुत स्ट्रॉन्ग होकर जी रही हूँ मैं लाइफ में। हम जब तक लाइफ में इमोशनल रहेंगे, किसी पर्सन की कंपनी पर डिपेंड रहेंगे, किसी पर्सन की नहीं बोलूँगी मैं यार, मैं फ़ीमेल हूँ। क्या एक फ़ीमेल कंप्लीट है विदाउट अ मेल्स कंपनी? बताइए आप मुझे। मैंने कितने व्लॉग्स में डिस्कस किया अपने व्यूअर्स से कि भगवान ने एक फ़ीमेल बनाया है, एक मेल बनाया है, दोनों साथ में ही तो कंप्लीट होते हैं।
मेल कंप्लीट है फीमेल के बिना, या फीमेल कंप्लीट है मेल के बिना? क्या हस्बैंड कंप्लीट है अपनी वाइफ के बिना, या वाइफ कंप्लीट है अपने हस्बैंड के बिना? बताइए आप मुझे। मैं इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती हूँ इन चीज़ों को? क्योंकि मेरे लिए मायने रखती हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। मेल फीमेल, दे बोथ आर कंप्लीट टुगेदर विद देयर टुगेदरनेस। होती हैं ये जो आजकल एक वर्ड दे दिया गया है ना, बोल्ड लेडीज, बोल्ड वुमेन्स, बोल्ड गर्ल्स। क्या होता है ये बोल्डनेस? क्या होता है ये बोल्डनेस, बताइए आप। व्हाट डज दिस वर्ड बोल्ड मीन्स? बोल्ड का मतलब क्या ये होता है कि हम पूरी ज़िंदगी विदाउट अ मेल पर्सन हम रह लेंगे? सिर्फ इसलिए ये बोल्डनेस आ जाती है कि आप अर्न करने लग गए हो, एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हो, तो आपको किसी मेल की नीड नहीं है अपनी लाइफ में। आपके पास बहुत पैसा है तो आप रह लोगे एक मेल के बिना, एक ऐसे जने के बिना जिसे खुद कुदरत ने बनाया है, जिस रिश्ते को कुदरत ने बनाया है। क्यों करते हो महादेव और पार्वती की पूजा? अगर बोल्ड बनकर रहना है तो क्यों करते हो महादेव और पार्वती माँ की पूजा? हम क्यों करते हैं? क्यों उन्हें सबसे ऊंची पोजीशन दी है? पूरे पूरी सृष्टि पूछती है उन्हें। क्यों नहीं बन सकते उनके जैसा? क्या होती है ये बोल्डनेस? व्हाट इज दिस बोल्डनेस कॉल्ड? मैं नहीं बिलीव करती बोल्ड बोल्ड इन इस वर्ड पे बिलीव नहीं करती मैं। अगर किसी के इमोशंस को हर्ट करने से, अगर अपने पार्टनर के इमोशंस को हर्ट करने से आपके अंदर बोल्डनेस आती है तो बेकार की है ये बोल्डनेस। बेकार की बोल्डनेस है ये। कितनी सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने पैसे को देखकर मैरिज करी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वो नहीं टॉलरेट कर पाई अपनी लाइफ में और उन्होंने अपने रिश्तों को तोड़ दिया और उसके बाद वो अकेले रह रही हैं। क्यों? बिकॉज दे आर बोल्ड। इसे कहते हैं बोल्डनेस। ये सिखाया आपके पेरेंट्स ने आपको? ऐसे ना रिश करा आपकी मदर ने आपको, क्योंकि आपकी मदर बोल्ड थी, क्योंकि आपकी मदर खुद आपके फादर के साथ अच्छे से नहीं रह पाई, इसलिए उसने अपनी बेटी को भी इतना बोल्ड बनाया कि उसने नहीं समझाया मैरिज की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप भी बोल्ड बन जाइए। एंड बेटी भी आज के टाइम में शी इज़ अर्निंग सो मच, कितना अर्न कर रही है वो, बट देयर इज़ नो कंपनी। उसके पास कोई कंपनी नहीं है, किसी मेल की कोई कंपनी नहीं है। You are not just focusing on the relations, you're just focusing on your basic needs. इसको कहते हैं बोल्डनेस। इसे कहते हैं बहुत लोग आजकल सब कुछ मैं बिखरते हुए देख रही हूँ। मैं जहाँ बाहर देखती हूँ, कहीं देखती हूँ, मैं हर जगह ना सब कुछ बिखरते हुए देखती हूँ। बट मैं हर समय पता है क्या कोशिश करती रहती हूँ कि कैसे रिश्ते टिकें, कैसे सब कुछ जुड़ा रहे, और स्पेशली जो हमारे इम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं उन्हें हमें हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ, लाइफ में प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है प्यार से बड़ी। मेरे लिए पूजा पाठ सब कुछ है, डेडिकेशन वर्शिप सब कुछ है, बट आप बिलीव करेंगे मैं अपनी 5 मिनट की पूजा करनी थी आज पुत्रदा एकादशी पर, मैं वो भी नहीं कर पाई। ये देखिए मेरा एक बच्चा सो रहा है यहाँ पे, प्यारा सा क्यूट सा, इसने इतना रोई है, ये इतना रोई है। मैं 5 मिनट के लिए बस नीचे गई हूँ जल अर्पण करने, उसमें इतना रोई है ये, इतना रोई है ये। तो क्या आप ये बताइए ना, इतना प्यार करती है ये मुझसे, शी फील सो मच इनसिक्योर विदाउट मी, तो क्या भगवान ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया? मैंने इतने व्रत रखे कि मुझे एक बेटी का सुख मिले, चलिए ठीक है बेटी नहीं दी भगवान ने मुझे, पता नहीं क्या सोच कर नहीं दी, बट गुली दी है। गुली कितना प्यार करती है मुझसे। तो एक मैं कैसे बोल दूँ कि भगवान ने मुझे मेरे व्रतों का फल नहीं दिया? किस किस रूप में, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे दिया है, मैं बता नहीं सकती आपको।
बहुत हैप्पीनेस दी है। अगर आप लोग एक किसी और के एक्सपीरियंस से सीखना चाहें तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि आज पुत्रदा एकादशी है, लॉर्ड विष्णु एंड लक्ष्मी जी का दिन है आज। मैंने जितना ज़्यादा शास्त्र पढ़ा है इन 4 सालों में अपनी मॉम की डेथ के बाद, मैं सच बता रही हूँ, जितनी पूजा करेंगे ना उसका 4 गुना 10 गुना आपको मिलेगा। सिर्फ पैसे के रूप में नहीं, कुछ लोग रिटर्न्स को देखते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, पैसे के रूप में नहीं बोलूँगी मैं। पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, लाइफ की जो इनकम्प्लीटनेस आपके लाइफ में इनकम्प्लीटनेस हैं वो पूरी होंगी किसी ना किसी वे में। खुशियाँ मिलेंगी आपको, रिलेशंस मिलेंगे आपको, अच्छे हेल्दी रिलेशंस मिलेंगे आपको। तो वर्शिप नेवर गोज़ वेस्ट। जब कुछ भी अपने कंट्रोल में नहीं होता, आपको लग रहा है लाइफ एक ट्रैक पर चल रही है बट आपके हाथ में कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए भगवान पर, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा आपके साथ। भगवान पर छोड़ दीजिए सब कुछ। इनसिक्योर हैं कुछ लोगों को लेके, इनसिक्योर हैं कुछ चीज़ों को लेके, इनसिक्योर हैं अपने कुछ रिलेशंस को लेकर, सब भगवान पर छोड़ दीजिए, भगवान सब देख लेंगे अपने आप। मुझे बहुत ट्रस्ट है, मुझे मेरी बहुत डेडिकेशन है वर्शिप में, मुझे बहुत ट्रस्ट है भगवान पर। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। देखिए मेरी चाय भी ठंडी हो गई है, अब मुझे अपनी चाय पीनी है, अपने अप्पे खाने हैं, और उसके बाद देखती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग कब शूट करती हूँ, आप लोगों के साथ दिखाऊंगी मेरे किचन में क्या क्या वर्क हुआ है कारपेंटर का। सो आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगता तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।